हेलो एवरीवन, आई एम CS तनुजा। सो कि आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे व्हाट आई वुड डू डिफरेंट इफ़ आई वर अ CS स्टूडेंट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल भी CS होने के बाद CS स्टूडेंट नहीं बनना चाहूँगी। आई नो कि कितनी मुश्किल से एग्ज़ाम्स निकले हैं, कितनी मुश्किल होती है वो प्रिपरेशन करना वापस से। बट एक इमेजिन करते हैं एक सिनेरियो कि अगर मैं वापस CS स्टूडेंट होती हूँ तो मैं क्या चीज़ें जो अभी मुझे CS बनने के बाद समझ आई है कि मैंने क्या चीज़ें मिस आउट की हैं, ताकि वो आप अपने आपकी जो CS बनने की जो जर्नी चल रही है, ताकि आप वो चीज़ें स्किप ना कर दो। फर्स्ट वन इज़ मैंने कोई भी काम जस्ट असाइनमेंट कंप्लीट करने के पर्पज़ से किया इंस्टेड ऑफ डीप लर्निंग। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकती थी। उन चीज़ों को अगर मैं डीप में जाती हूँ, उनके बारे में पढ़ती हूँ, उनके जो रिलेटेड डाउट्स हैं उनको मैं मतलब जैसे उस टाइम पे तो मैंने वो इग्नोर किए। अगर मैं उन चीज़ों पे ध्यान देती तो मैं उसको और अच्छे से कर सकती थी। सो इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करती अगर मैं CS स्टूडेंट वापस से होती हूँ तो, कि मैं हमेशा अपनी डीप लर्निंग पे ध्यान दूँ। ठीक है, मैंने कैसे किया, इसका रीज़न क्या था, जस्ट उसका एक जो फॉर्म फिलिंग या फिर वो चीज़ रहता है वो चीज़ नहीं करके उसको प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझा कि ये क्यों हुआ और इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी और ना होते तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, है ना। नाउ सेकेंड वन इज़ पुश बियॉन्ड माई कम्फर्ट जोन। लाइक हमेशा जो भी मैंने चीज़ की है मेरी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, तो मैंने हमेशा एक कंफर्ट जोन में रहा है। जैसे मेरी फर्स्टली मैंने एक कंपनी में आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी जिसका IPO आ रहा था ना। तो वहाँ इनिशियली इतना कुछ टास्क नहीं था कि ऑलरेडी सेक्रेटेरियल टीम थी जो चीज़ों को हैंडल कर रही थी। तो मुझे स्टार्टिंग में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी कि मैं कुछ करूँ, तो मैंने उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी नहीं किए। लाइक मैं कंफर्ट जोन में थी कि बढ़िया सुबह से जाते हैं, बढ़िया चाय नाश्ता कॉफ़ी मिलता है ना। तो उस चीज़ को एंजॉय करके देन मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया कुछ मंथ तक। आई नो कि वो कितने क्रूशियल मंथ से उनमें मैं कितना कुछ सीख सकती थी, या फिर अगर वो उस टाइम मैंने चीज़ सीख ली होती तो आज मुझे शायद कुछ चीज़ों पे कम एफर्ट्स देने पड़ते। लेकिन मैंने कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का नहीं सोचा, है ना। हालांकि फिर मैंने स्विच किया था जहाँ मुझे अच्छा एक्सपोजर मिले, बट कुछ महीने तो मैंने वेस्ट किए ना। एक दिन भी बहुत होता है, तो कुछ महीने आई नो कि कितनी वैल्यू रहती है। सो ये चीज़ आप रिपीट नहीं करो। या फिर अगर वापस उस टाइम पीरियड में जा पाती तो मैं अपने दिमाग में ज़रूर लाती कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने चाहिए कि मैं चीज़ें सीखूँ, मैं खुद से चीज़ें करूँ। थर्ड वन इज़ कि ऑलवेज जब भी पढ़ाई करते थे ना तो ये रहता था कि इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये टॉपिक लर्न करना है अच्छे से, ठीक है, XYZ कुछ भी करो बट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम से पहले क्या करते हैं कि रात भर बैठ के 2 घंटे की नींद ली, 3 घंटे की नींद ली, जस्ट उसको कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। हालांकि वो चीज़ बहुत अच्छी थी, उससे ही मेरे एग्ज़ाम क्लियर हुए। बट हमेशा क्या किया मैंने कि एक रेस में रही कि आज ये टास्क कर लिए तो कल ये कर लिए तो परसों ये। ऑल्दो ये चीज़ बहुत अच्छी है बट मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ को एन्जॉय नहीं किया। लाइक वो चीज़ कि खुद को मुश्किल में डाल के, लाइक हमें ऑब्वियसली कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है सभी को इतना। बट एक होता है कि उस चीज़ को एन्जॉय करो। वो मैं पढ़ती थी इसलिए क्योंकि मुझे एग्ज़ाम निकालने थे, ना कि इसलिए कि मैं उस चीज़ को एन्जॉय कर रही हूँ, है ना। तो आप चीज़ हमेशा याद रखो कि जिस टाइम पे हम अभी हैं ना, तो वो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। ये हमेशा ये नहीं सोचो कि फ्यूचर में होने के बाद ही हो, किसने देखा है होने के बाद क्या होगा, है ना। तो आज ठीक है मैं CS हूँ, बट अभी भी वो टाइम याद आता है। जैसे एग्जांपल ले लो, हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल वाला टाइम हमें बहुत बोरिंग लगता है कि कॉलेज में जाएंगे, ये कॉलेज में आ जाते हैं तो स्कूल वाला टाइम लगता है कि यार वो बहुत अच्छा था। कॉलेज में होते हैं तो ये लगता है कि कॉलेज बोरिंग है, जॉब बहुत अच्छा होगा। जॉब में आने के बाद लगता है कि नहीं यार, कॉलेज और स्कूल बेस्ट था, है ना। तो वही चीज़ है कि क्लियर करने के बाद, जॉब लगने के बाद ये लगता है कि यार स्टडी करते थे वो टाइम अच्छा था। मतलब उस टाइम को मैंने कभी एन्जॉय नहीं किया, है ना। तो आप स्टडीज़ करो बट एन्जॉयमेंट करो साथ में। लाइक स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, बट अगर आप पढ़ भी रहे हो किसी चीज़ को तो उसको ऐसा प्रेशराइज करके नहीं पढ़ो, उसको एन्जॉय करो। तो ये चीज़ आई थिंक मैंने अपने टाइम पे नहीं की, स्किप कर दी थी। ये आप फॉलो कर सकते हो कि अपनी जो भी स्टडी है उसको मेमोरेबल बना सकते हो, उसको आप एन्जॉय कर सकते हो, दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डॉक्यूमेंट योर जर्नी। लाइक आपने क्या किया, कैसे किया, उसको डॉक्यूमेंट करो, उसको लिखो। ये नहीं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ये नहीं कि मैंने जस्ट कंप्लीट की बस हो गया। आप उसको लिखो, आपने क्या किया, आपने कैसे किया, है ना। उस चीज़ को आप नोट डाउन करो।
लाइक कोई भी चीज़ है हमें तब तक याद नहीं रहती जब मतलब मुझे तो बेसिकली तब तक याद नहीं रहती जब तक मैं उसे नोट डाउन नहीं करती, है ना। तो आप वो चीज़ जो आप चीज़ें सीखी हैं आपने ड्यूरिंग अपने CS, हालांकि बहुत चीज़ें रहती हैं, आप हर चीज़ नहीं नोट डाउन कर सकते, बट कुछ एक यूनिक चीज़ें हैं जो आप अपनी ट्रेनिंग में सीखते हो, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, जो मैंने नहीं की। तो आज अगर मैं कोई चीज़ अगर करने बैठती हूँ तो मुझे अगर वो ट्रेनिंग में मैंने की भी है तो मुझे कहीं ना कहीं वो याद नहीं आती, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि अपनी चीज़ों को नोट डाउन करो। नेक्स्ट वन इज़ कि टू डू लिस्ट। लाइक ये चीज़ मैंने स्टार्ट की, मैंने बहुत लेट स्टार्ट की, कि अगर आपने CS स्टार्ट किया है, आपने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आप प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव में जो भी हो, है ना, आप अपनी मॉर्निंग में सबसे पहला टास्क ये रखो कि टू डू लिस्ट बनाओ। इवन आपका कुछ ऐसा भी काम है लाइक कुछ भी, अगर आपको स्टडी से अलावा कुछ काम है, ट्रेनिंग के अलावा कुछ काम है, उसको भी अपनी टू डू लिस्ट में डालो, ठीक है। जैसे अभी मैं सुबह मॉर्निंग में बैठती हूँ तो मैं ये अपना पूरा शीट में लिखती हूँ कि आज मुझे 2 क्लाइंट का ये काम है, ठीक है। थर्ड वन लाइक अगर वीडियो एडिटिंग है तो वो भी मैं उसमें नोट डाउन करती हूँ, ठीक है। फोर्थ वन अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा उससे जो भी मेरा काम है उससे एक्स्ट्रा अगर मुझे कुछ टास्क करना रहता है, कोई रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, है ना, तो वो भी मैं उस चीज़ में नोट डाउन करती हूँ। मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। जब तक आप अपने टास्क को लिस्ट आउट नहीं करोगे ना, लिस्ट डाउन नहीं करोगे, तब तक आप कभी अपना जो इफेक्टिव डे है वो नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट वन इज़ अफ्रेड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज़। लाइक हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, अगर हम जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हम अपनी ट्रेनिंग में जाते हैं, या फिर ट्रेनिंग में भी नहीं, अगर आप जॉब में जाते हैं, ठीक है, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कि हम इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। लाइक हम 100 से 50 जगह अप्लाई करते हैं, ठीक है, उनमें से 7 से 8 हमारे पास इंटरव्यू के कॉल आते हैं। हमने फर्स्ट में दिया, हम उसमें सिलेक्ट हो गए, हम बाकी के इंटरव्यू नहीं देते। मतलब हो सकता है कुछ 1-2 लोग करते हो, बट मैक्सिमम लोग नहीं देते, है ना। तो उस चीज़ से घबराओ नहीं, जिस चीज़ का आपको फियर है ना उस चीज़ को फेस करो। लाइक अगर जब तक आप किसी चीज़ से भागोगे ना तो वो चीज़ आपको लाइफ टाइम का आपका फियर बन जाएगा। और अगर आपको फेस टू फेस अगर आप उस चीज़ में एक बार उसको फेस कर लेते हो, देन आप एन्जॉय करोगे उस चीज़ को, है ना। तो आप इंटरव्यूज़ देने से नहीं घबराओ। अगर आपको फर्स्ट टाइम में अच्छी कंपनी, अच्छी फर्म जो भी आपको मिल रही है, फिर भी आप 10 इंटरव्यूज़ और दो, क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, आपको पता लगेगा कि कैसे मुझे इंटरव्यूज़ कैसे देते हैं। बहुत लोग एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तब तक उनको ये नहीं सीख पाते कि लोगों को फेस कैसे करना है ना। तो ये इंटरेक्शन एक बहुत बहुत आई थिंक क्रूशियल पॉइंट है, जो जिससे हम आगे फ्यूचर में चीज़ों को डील कर सकते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ से कभी मत घबराओ कि मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्या हुआ यार, इंटरव्यू तो है, रिजेक्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नो वरीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। कोई आपको एक अगर रिजेक्शन मिलेगा तो उसको ऐसा नहीं कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, है ना। तो आप इंटरव्यूज़ देने से मत घबराओ। ये चीज़ मैं करती थी, इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि अगर वापस से स्टूडेंट हूँ तो शायद मैं, मतलब जैसे जहाँ मैंने 3-4 इंटरव्यू ही दिए और वहाँ से एक सिलेक्ट कर दिया, तो वहाँ मैं 10-15 इंटरव्यूज़ देती शायद, है ना। तो ये चीज़ आप फॉलो ज़रूर करो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेवलप योर प्रोफेशनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, है ना। तो लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे किसी से बात करनी है ना। अगर सामने वाला पर्सन कोई बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है और आप सामने से इनफॉर्मल हो रहे हो, तो आपका वो जो इंप्रेशन होगा ना वो लॉन्ग लास्टिक रहेगा उस बंदे के माइंड पे कि ठीक है यार, इसको तो बिहेव ही नहीं करना था कि प्रोफेशनल, तो ये टास्क तो क्या ही संभालेगा, है ना। आपको बहुत बड़ी बड़ी जो, मतलब जैसे एज अ CS आप टॉप मैनेजमेंट में होते हो कंपनी के, तो बहुत बड़ी जो मैनेजमेंट में जो CEO MD या फिर जो भी आपके क्लाइंट्स रहते हैं उनके साथ आपका डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ठीक है मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर आप उसमें ऐसा, अगर वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं तो आप उसको उस चीज़ से घबरा नहीं सकते, है ना। आप उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा आपको। अगर उनके साथ आपका जो भी डिनर है या फिर आपका जो भी मीटिंग है, डिस्कशन है ना, तो आपको वो चीज़ें आपको आनी चाहिए कि मुझे उनके सामने कैसे बिहेव करना है। ये चीज़ आप अपनी ट्रेनिंग में ही सीखोगे। ऐसा नहीं है कि जॉब लगते ही आप अलग से इसकी क्लासेस लोगे कि हाँ मुझे प्रोफेशनली बिहेव कैसे करना है। ये चीज़ आप अपनी ड्यूरिंग द जर्नी, अपनी ट्रेनिंग है तभी आप सीखोगे। कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें स्किप की थी तो अभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं, है ना। तो आप अगर ये चीज़ फॉलो करो, आप अभी जो भी स्टेज पे हो, अभी से आप अपनी लर्निंग स्टार्ट करो। रोज़ की एक भी चीज़ अगर आप एक्स्ट्रा सीखते हो तो लास्ट तक ऐसा होगा कि आप बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके होगे, है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। बिल्कुल ये सिली थिंग्स है कि कम्युनिकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, हिंदी चाहे तो हम हिंदी में बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली है, एक रिस्पेक्ट है उसके लिए भी, बट आपको इंग्लिश भी आप अपने प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाते हो, आप अगर डील करते हो, फॉरेन क्लाइंट्स रहते हैं उनके साथ आपको डील करते हैं, आपको आनी चाहिए। मेल ड्राफ्टिंग कैसे होते हैं, आप मेल में ऐसा जनरल चीज़ें लिख के नहीं भेज सकते। अगर व्हाट्सएप मैसेज भी करते हो तो वो भी कैसा करना चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप एक बहुत आपके पास नॉलेज है, आप प्रोफेशनल बन भी जाते हो और आपको ये बेसिक नहीं आता कि मैसेज कैसे भेजना है या फिर उनको कॉल पे उनके साथ कैसे बात करनी है,
सो आप बिल्कुल इसमें फेल हो जाओगे। सो ये चीज़ें आप बिल्कुल सीखो अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, अपने स्टडीज़ के ड्यूरिंग। नेक्स्ट वन इज़ प्रिपेयर फोल्डर्स ऑफ योर फॉर्मेट्स, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी ड्यूरिंग द आपकी ट्रेनिंग आप जो भी काम कर रहे हो तो उनमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रहते हैं। सो मेनली CS में जो भी आप अगर आप कोई भी टास्क हैंडल कर रहे हो तो उसमें फॉर्मेट मैटर करता है प्रोसेस में, है ना। तो वो फॉर्मेट आपको ट्रेनिंग के ड्यूरिंग अगर आप कर रहे हो तो उनका एक प्रॉपर अलग से फोल्डर बनाओ, उसमें सेव करो कि लाइक ये LLP एग्रीमेंट का फॉर्मेट है, ये XYZ उसका फॉर्मेट है, ये जो भी PAS-4 होते हैं उनका फॉर्मेट है। तो ये चीज़ें आप सेव करो। कल को अगर आप जा रहे हो कहीं जॉब में जा रहे हो या किसी भी चीज़ में, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज नहीं डालना पड़े कि प्लीज़ यार इसका फॉर्मेट भेज दे, इसका फॉर्मेट भेज दे। एटलीस्ट जो आपने चीज़ें की हैं उनका फॉर्मेट आपके पास हो, प्रॉपर उसका टाइमलाइन हो, उसका चेकलिस्ट हो, है ना। ये कुछ एक बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ। चेकलिस्ट, फ्लो चार्ट की कैसे होता है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो ये, और क्या उसका टाइमलाइन होता है वो, ये चीज़ें आप कोई भी टास्क की बना के रखो, उसको काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर्म में कुछ भी। एक तो आपको ही वो चीज़ें रिकॉल होगी, हालांकि हम गूगल से कुछ भी निकाल सकते हैं, बट अगर जब आप उस चीज़ को खुद से कर रहे हो उस टास्क को और फिर उसकी वर्किंग बनाते हो तो वो चीज़ मोर इफेक्टिव होती है रेदर देन कि आप गूगल से कहीं से किसी के आर्टिकल से निकालो, है ना। तो ये आप फोल्डर अलग से सेव कर सकते हो अपनी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग, बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स। ये चीज़ देखो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भी अप्लाई करती है और अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी अप्लाई करती हैं। जैसे अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि इस बार आपकी नॉलेज कंप्लीट थी बट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, है ना। सेम चीज़ आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वापस उसको लर्न करने पे ध्यान दे रहे हो, तो आपको पता है ना कि आपकी क्या गलती थी, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी, इसकी वजह से आपका रह गया। तो उस चीज़ से सीखो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, है ना। सेम चीज़ ट्रेनिंग पे अप्लाई होती है। हम कुछ करते हैं, किसी फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई, है ना, हम इंस्टेड ऑफ कि उसको एज अ लर्निंग देखने के पर्पज से हम सेम मिस्टेक वापस से रिपीट करते हैं। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर सेटबैक्स, नेवर ड्वेलिंग ऑन इट, है ना। ऑलवेज उस चीज़ से सीखो कि मेरे क्या गलती हुई थी, नेक्स्ट टाइम पे मुझे ये रिपीट नहीं करना। खुद की गलतियों से सीखोगे तभी आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन पाओगे, अदरवाइज आप अगर गलतियां करते रहोगे तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एंड लास्ट वन इज़ नेटवर्किंग, जो मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग बहुत ही क्रूशियल पॉइंट रह जाता है। अगर आप कहीं भी जाते हो, किसी से मिलते हो, उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनसे लिंक बनाओ, ठीक है, प्रोफेशनल रिगार्डिंग कि आप क्या करते हो, हमारा ये काम है। ऑलवेज खुद को, अगर आप किसी भी प्रैक्टिस में हो लाइक, है ना, तो अगर आप किसी से मिलते हो ऑलवेज उनको अपना बिजनेस कार्ड शेयर करो। तो ये नेटवर्किंग बहुत मैटर करती हैं अपनी जो फील्ड है इसमें। सो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आई थिंक मैंने कुछ कहीं ना कहीं मिस आउट कर दी जब मैं स्टूडेंट थी या फिर जब मैंने मेरी ट्रेनिंग की। तो कुछ चीज़ें टाइम के साथ ही समझ आती है। आई थिंक मेरा ये सही टाइम था ये चीज़ें समझने का। होप सो कि अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो या फिर अपनी जर्नी के ड्यूरिंग देख रहे हो तो आपको ये जल्दी समझ आ रही होंगी। सो इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।